नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि सनातन धर्म की सत्यता क्या है। धर्म क्या है? धर्म का आधार हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म क्या है? इन धर्म में क्या अंतर है? क्या ये सब एक ही धर्म है या इनमें कोई अंतर है? आज की इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म की सत्यता के बारे में बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस नई वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को अपने सनातनी बहनों, भाइयों और अपने सनातनी साथियों तक तो अवश्य ही शेयर करें। साथियों, वेदों में लिखा है ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनके कई रूप बन गए। उस एक को छोड़कर अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्म कांड को सनातन धर्म का अंत नहीं माना जा सकता। यही सनातन सत्य है और यही सनातन धर्म। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है, और यह हमें परब्रह्म और मोक्ष का मार्ग बताता है। यह हमें किसी चीज का लालच नहीं देता, बल्कि यह हमें उन लालची चीजों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। सनातन धर्म के इतिहास को यदि वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग्वेद में सनातन धर्म की कुछ इस तरह से व्याख्या की गई है: सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका पूरा अर्थ है शिव ही सत्य हैं और शिव ही सुंदर हैं। सनातन धर्म में समस्त देवता, मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता का विनाश ना करें। वेदों के अनुसार सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष सत्य है, और इसे सत्य मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म, जो कि सत्य है, सनातन है। सनातन मतलब सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है वही सनातन कहा गया है। वह सत्य जो आदिकाल से चला आ रहा है और इसका कभी कोई अंत नहीं है, जिनका ना कोई आरंभ है और ना ही अंत, उस सत्य को ही सनातन सत्य धर्म कहा गया है। सनातन धर्म के मूल तत्व अहिंसा, दया, श्रम, जप, तप, यम, दान और नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्म के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। वैदिक हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र धर्म है ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देन है। एकनिष्ठता, दान, ध्यान, मौन और तप सहित यम, नियम, एकनिष्ठता, तप और दान आदि मोक्ष का मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद हैं। इनमें से एक बृहदारण्यकोपनिषद की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा है अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। और जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। इन 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है ईशोपनिषद, जिसमें लिखा है सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, एक सत और दूसरा तत्। सत का अर्थ है यह और तत् का अर्थ है वह दोनों ही सत्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो और यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है।
ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्मा की पूर्णता में न्यूनता नहीं आई, वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। और यही सनातन धर्म सत्य है। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लिप्त, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्मा और गीता का स्थितप्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि, ईश्वर अनादि अनंत, सनातन और सर्वभूति है। दोस्तों, आपको हमने बताया कि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या सत्य। जो सत्य है वही सनातन है और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो अगर हम बात करें सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की, तो वो यह है आकाश, वायु, पृथ्वी और जल, अग्नि, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम आभास कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं और जिनको अभिभूत कर सकते हैं। यही शाश्वत सत्य की श्रेणी में भी आते हैं। यह अपना रूप बदल सकते हैं लेकिन कभी समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण, अपान, समान और यम। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। अभी तक आपने जाना कि सनातन धर्म क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसके साक्ष्य और प्रमाण हमारे पास क्या है। लेकिन हम बात करते हैं हिंदुत्व, आर्यावर्त और वैदिक, इनके नाम क्यों और कैसे रखे गए, इनका इतिहास क्या है, या ये कहें कि इनका रहस्य क्या है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो ईरानी अर्थात पारसी देश के पर्सन की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकार मानते हैं कि चीनी यात्री वेनसांग के समय हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई है। इंदु शब्द पर्यायवाची है चंद्रमा का। भारतीय ज्योतिषी गणना का आधार चंद्रमा से माना जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदू कुछ पर्वत के नाम से हमारे धर्म का नाम हिंदू पड़ा। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि आर्यावर्त क्या है, आर्य धर्म क्या है, और आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं। ये किसी जाति या धर्म का नाम न होते हुए इसका अर्थ श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का अर्थ है 4 श्रेष्ठ सत्य होता है। बुद्ध कहते हैं शाश्वत धर्म को जानकर अष्टांग मार्ग पर चलना ही सनातन धर्म कहलाता है। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है शेष जनों की निवास भूमि, जिसका तात्पर्य सृजनों की निवास भूमि था। सनातन मार्ग। दोस्तों, जब विज्ञान प्रतीक, वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करते हैं, तब इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी अभी तक सनातन धर्म को पूर्ण रूप से जानने में सक्षम नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लिखित, जिसमें सनातन धर्म की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्राह्मण के रहस्य से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित करें, उसके महत्व को समझाया गया है तथा मोक्ष के बिना आत्मा की कोई गति नहीं होती है। इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत भ्रमपूर्ण है। ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म को पाया जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं है।
ब्रह्म के प्रति ही समर्पित रहने वाले ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले को ही ब्रह्मर्षि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाला ही ब्रह्मलीन कहलाता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उन ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा ही कहा। इसलिए सब ऋषियों की बातों में एक रूपता दिखाई देती है, जो कि बातों को समझ नहीं पाते हैं, जो उसमें भेदभाव करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में कभी भेदभाव नहीं होता। इसलिए सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं है। सनातन ही सत्य है और सत्य ही है सनातन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री कृष्ण।